हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए और बोलने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो दिस डैट के साथ इंग्लिश लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, तीनों एक साथ सीखेंगे। किसके किसके साथ? आप सभी को समझना है ध्यान से। ये है दिस, ये है डेट। क्या? THIS। एक बार में सब सीख जाएगा आराम से और जिंदगी भर नहीं भूलेगा। THIS इसको बोलते हैं दिस। क्या बोलते हैं? THAT इसको बोलते हैं डेट। क्या बोलते हैं? THIS इसको दिस पढ़ेंगे। इसका हिंदी होता है यह। क्या होता है हिंदी? THAT इसको पढ़ेंगे, इसका होता है हिंदी डेट। डेट का हिंदी वह। THIS इसको पढ़ेंगे क्या? दिस। दिस मतलब यह। THAT डेट। डेट मतलब वह। देखो उसके बाद आएगा IS इज। कौन सी आएगा? इस ने पढ़ना, इसको इज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इज मतलब होता है। इज मतलब क्या होता है? हाँ, तो दिस और डेट के साथ में इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दिस और डेट के साथ में। दिस मतलब होता है नजदीक के लिए। किसके लिए? नजदीक में एक वस्तु रहेगा। कितना? तब दिस का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का? नजदीक के लिए। किसके लिए? और डेट मतलब होता है दूर के लिए। डेट मतलब दूर के लिए। तो हम लोग को तीन चीज सीखना है इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए, पढ़ने के लिए और बोलने के लिए। समझ गया? तो THIS दिस। दिस मतलब यह, नजदीक के लिए। नजदीक में एक चीज रहेगा ना तो बोलेंगे दिस। क्या बोलेंगे? अगर दूर में एक चीज रहेगा, उसके तरफ इशारा करेंगे तो बोलेंगे डेट। क्या बोलेंगे? समझ में आया या नहीं आया? अच्छा बोलो, ये क्या है? मार्कर है। क्या है? इसको क्या बोलेंगे? दिस मार्कर की डेट मार्कर। जो हमारे पास में, जिसको छू सकते हैं, दिस बोलेंगे। जो हमारे पास में नहीं है, दूर में है, छू नहीं सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? डेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे? दिस इज ए मार्कर। क्या बोलेंगे? समझ गया? अगर दूर में है, वहां पर मान लो साइकिल है, तो उसको दिस इज बोलेंगे कि डेट इज बोलेंगे? डेट इज ए साइकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नहीं समझ में आया? अब देखो बताते हैं। क्या है ये मेरे पास में है, इसको हम छू रहे हैं ना, तो क्या बोलेंगे? दिस इज ए बनाना कि डेट इज ए बनाना? दिस इज ए बनाना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब मान लो ये बहुत दूर में, बहुत ज्यादा दूर में रहता है, तो क्या बोलते? डेट इज ए बनाना। क्या बोलते? समझ में आया? एक रहेगा तब कितना? और किसी का नाम आ जाए, दिस लगाएंगे, डेट लगाएंगे। नाम में क्या लगाएंगे? और जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, जिसको, उसमें भी दिस डेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? समझ में आ गया? नजदीक के लिए दिस, की दूर के लिए? यहाँ पर लिखा है नजदीक के लिए दिस और दूर के लिए डेट। समझ में आ गया? दिस डेट के साथ आएगा कौन सी? इज। दिस डेट के साथ क्या लगता है? दिस डेट के साथ इज का प्रयोग होता है। समझ में आ गया? अब देखो ट्रांसलेशन में आएगा क्या? यह मदन है। सिंपल सा सेंटेंस ले रहे, यह मदन है। देखो ध्यान से सीखना है। पहले एक सीख गया तो हजारों बनाएगा, हजारों बोलेगा। ठीक है? देखो हिंदी में हम लोग बनाते हैं तो पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लगाते हैं। लेकिन इंग्लिश बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है? करोस में बनता है। किसमें? देखो इस, ये हो गया एक नंबर। ये कितना नंबर? पहले इसका इंग्लिश लिखना है। ठीक है? ये हो गया 2 नंबर। कितना नंबर? तो 2 नंबर में इसका इंग्लिश लिखना है। किसका? 3 नंबर में लिखेंगे इसका। 3 नंबर में। समझ में आया कि नहीं आया? 1 नंबर में किसका इंग्लिश लिखेंगे और 2 नंबर में, 3 नंबर में। अब देखो, यहाँ देखो, यह का इंग्लिश क्या होता?
दिस बोलना है सीधा। यह की इंग्लिश क्या है? तो लिखेंगे दिस। क्या लिखेंगे? दिस। बोर्ड पे नजर टिकाए रखो, जैसे नजर हटी दुर्घटना घटी। दिस लिख दिए। अब बोलो, पहले एक के बाद दो आता है कि तीन आता है? तो दो नंबर में क्या है? तो है का इंग्लिश क्या है? इज। अभी बोले ना इसलिए बना, ई जो इज है ना, तो दो नंबर में क्या होगा? इज। सीख रहे हैं ना आराम से। अब तीन नंबर में क्या है? तो मदन का इंग्लिश क्या होता? MADAN। अब देखो, यह मदन है, इंग्लिश में कहेंगे दिस इज मदन। क्या कहेंगे? सीखा? क्या हुआ? लेकर आओ इधर, तो उधर क्या कर? देखो वहां पे सीख गया रे। क्या सीख गया? अब फिर देखो दूसरा एग्जांपल देते हैं। एक बार में हम कोई भी चीज पढ़ाते हैं, एक बार में सिखा देते हैं। देखो दूसरा, वह राधा है। क्या लिखे? वह राधा। अब मार्कर देखो हम चेंज करते हैं। तो एक नंबर कौन है बताओ? एक नंबर में किसको लिखेंगे? वह को कितना नंबर? उसके बाद दो नंबर किसको बनेंगे? है को कितना नंबर? दो नंबर। उसके बाद राधा को तीन नंबर। तो एक नंबर में क्या है? वह। तो देखो वह का इंग्लिश क्या लगाएंगे? डेट। क्या लगाएंगे? डेट। क्या लगाएंगे? तो डेट लगा दिए। उसके बाद दो नंबर में क्या है का इंग्लिश? देखो है का इंग्लिश क्या लगाना है? इज बोलना है। यस नहीं बोलना, इज बोलना। क्या बोलना है? लगा दिए इज। उसके बाद तीन नंबर में राधा की इंग्लिश क्या होता? RADH। राधा। वो राधा है, दैट इज राधा। क्या बोलेंगे? यह मदन है, दिस इज मदन। क्या? वह राधा है, दैट इज राधा। दैट इज राधा। दैट इज। इसको दिस इज मदन। क्या? इतना में सब सीख गया? इन्हें सीखा? कौन को सीख गया तो उठाओ। अब एक और एग्जांपल दे। अब यहाँ आओ, देखो यह सरोनी है। यह सरोनी है। अब नंबर देने की जरूरत नहीं है, सीख गया ना? तो बोलो यह का इंग्लिश क्या लगाएंगे? दिस। सीधा ये याद रखना, टी की नहीं करना है, ठीक है? यह का दिस। यह का बोलो। यह का। यह का। यह का इंग्लिश क्या लगाना है? तो सबसे पहले लगाओ दिस। क्या लगाना है? लगा दिए दिस। इसको डायरेक्ट बोलना, दिस ही ना, टी एच आई एस नहीं करना, दिस डायरेक्ट बोलना है। उसके बाद सरोनी का लगाएंगे है का। है का इंग्लिश इज। बोलो 10 बार। है का इज। हो गया? दिस इज। क्या हो गया? ये क्या है? ये क्या है? इज। अब सरोनी है ना, तो सरोनी लिखो सिंपल, SARAUNI। अंतिम में लगाना ये फुल स्टॉप। क्या लगाना है? दिस इज सरोनी। क्या बोलेगा तब ये बोलने के लिए आएगा, ठीक है? नहीं तो सिर्फ ट्रांसलेशन बना लेगा, फिर भूल जाएगा। बोलेगा इंग्लिश बोलने भी सीखेगा। कौन सी सीखेगा? इंग्लिश बोलने भी। यह सरोनी है, तो बोलो क्या लिखा इंग्लिश में? दिस इज। हाँ, सीख गया? अब फिर देखो और एग्जांपल दे रहे हैं। जितना एग्जांपल देंगे उतना ज्यादा सीखेगा। वह रिया है। वह रिया है, ठीक है? अब बोलो वह का इंग्लिश डेट। वह का इंग्लिश तो बोलो डेट। तो वह का इंग्लिश क्या लगाना है?
डेट, THAT, डेट। उसके बाद बीच में क्या लगेंगे? इज, बीच में डेट इज, हो गया। रिया है तो RIYA, रिया। यह मदन है, दिस इज मदन। वह राधा है, दैट इज राधा। यह सरोनी है, दिस इज सरोनी। वह रिया है, दैट इज रिया। समझ गया? चलो लिखो।